पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 वचन से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम लोग उसके रोटी में, मतलब उसके शरीर में और उसके लहू में हम लोग भाग ले रहे। तो हम उसको जान कर लेंगे, समझ कर लेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू, वर्शिप यू। स्मरण करेंगे, उसके शरीर को स्मरण करेंगे, उसके पवित्र लहू को स्मरण करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। कुलुसियों का पहला अध्याय और 22 वचन में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। यीशु मसीह का शरीर के द्वारा उसने हमको, हम सबको, जो लोग विश्वास करते हैं, जो उसके नाम को विश्वास करके नया जन्म जिन लोगों का हुआ है, उन सब के लिए प्रभु कह रहा है कि उसने अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ कर लिया। पिता के सम्मुख हमको पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किया। मतलब उसके शरीर के द्वारा, शरीर में जो मृत्यु उसने लिया है, उस मृत्यु के द्वारा उसने हमको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने हमको प्रस्तुत किया है। मतलब उसके उस शरीर के मृत्यु को हम लोग जानेंगे कि उसका शरीर में उसने जो मृत्यु लिया है, उस मृत्यु की वजह से उसके शरीर को हम स्मरण करेंगे भाई बहनों, क्योंकि उसके शरीर में मृत्यु के द्वारा हमको उसने पवित्र, निर्दोष और बिना दंड के हमको परमेश्वर के सामने हमको प्रस्तुत किया है। तो उसके शारीरिक मृत्यु के लिए शरीर में जो उसने हमारे लिए मृत्यु सहा, उसको हम स्मरण करेंगे कि उसके शरीर में मृत्यु के द्वारा हमको उसने निर्दोष बनाया, पवित्र बनाया और परमेश्वर के सामने उसने हमें प्रस्तुत किया है। और एक वचन हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और 5 वचन से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। मतलब इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं इसको तो बहुत ही पावरफुल है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है अपने को। इंग्लिश में लिखा है, एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट द फेथफुल विटनेस, द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, उसके खून के अंदर हमको उसने शुद्ध किया है। हालेलुया। मतलब सिर्फ खून हमको छिड़का नहीं ऐसा, लेकिन हमको उसने, हम इतने गंदे थे, इतने मैले हो गए थे, इतने पाप में ये थे कि उसने हम सबको उसके खून में डुबा के हमको उसमें से बाहर निकाला, शुद्ध किया है। हालेलुया। तो हम उसके खून को
हम स्मरण करेंगे भाई, जिस खून से हमारे पाप, हम जितने पाप में हम लोग थे, जो गंदगी में हम लोग थे, उससे उसके खून ने, उसके पवित्र खून में हम डूब कर, है ना, हम लोग बाहर आकर हम परमेश्वर के लिए राजा और याजक बन गए हैं। हालेलुया। तो हम उस खून को स्मरण करेंगे और उस शरीर को स्मरण करेंगे, जिस शरीर के द्वारा हमारा मेल पिता के साथ हुआ, हम पवित्र बन गए हैं, हम निर्दोष बन गए, हमारे पर अभी कोई दंड नहीं है ना। ये स्मरण करके हमको उसके शरीर में और उसके लहू में भाग लेना है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपका पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। आपके लहू में प्रभु जी हम सबको अपने हमारे पापों से शुद्ध किया है प्रभु। आपका लहू ने हमको प्रभु जी एक नया जीवन दिया है प्रभु, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका शरीर के अंदर जो मृत्यु आपने लिया प्रभु जी, उस शरीर के मृत्यु के द्वारा प्रभु जी आपने हमको पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक करके पिता के सामने प्रस्तुत किया पिता। हम आपके शरीर को स्मरण करते प्रभु और आपके लहू को स्मरण करते पिता, और हम इसमें भाग लेते पिता। धन्यवाद प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जी पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक प्रभु जी ऐसा आपके सामने हमेशा हम रहेंगे प्रभु, क्योंकि आपने हमको ऐसा रखा है पिता। इसके लिए धन्यवाद। आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हर समय प्रभु ये बात का जानकारी आप हमको दे रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, ये काम हमारे अंदर करने के लिए पिता, और ये इतने बड़े बलिदान के द्वारा प्रभु जी आपने हमको आपके बच्चे बनाया प्रभु, आपके बेटे बनाया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। हमारी पहचान को आपने हमेशा के लिए बदल दिया पिता, हमको आपके वारिस बनाया प्रभु जी। हम आपके शरीर को प्रभु जी हर समय याद करते रहेंगे प्रभु, आपके लहू को हर समय याद करेंगे प्रभु। जब तक आप आते नहीं है प्रभु, तब तक आपके मृत्यु का प्रचार हम करते रहेंगे प्रभु जी। आपके शरीर में जब हम भाग ले रहे हैं, आपके लहू में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, हम ये विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि हम में से कोई भी बीमार नहीं पड़ सकता प्रभु, हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं रह सकता है प्रभु, हम में से कोई भी पाप का जीवन नहीं जी सकता है प्रभु, हम में से कोई भी शारीरिक वासनाओं में हम फंस नहीं सकते प्रभु, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी हम जीवन जिएंगे, आपके स्वभाव में हम चलेंगे प्रभु जी। हालेलुया। ये स्मरण करते हुए प्रभु आपके शरीर में और आपके लहू में हम भाग ले रहे हैं, क्योंकि आपने हमको ये संसार से अलग किया है प्रभु। आपका लहू हमको सारे दुनिया की बातों से अलग करता है प्रभु, हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है प्रभु, हर बुराई से, हर गंदगी से, हर गलत बातों से हमें शुद्ध आपने किया है पिता, और हम सब आपके हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद। महिमा, गौरव, आदर केवल आप ही को देते पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब इसमें भाग लेंगे। थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो या आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। मैं हर एक का स्वागत करती हूँ इस साल के दूसरे रविवार में। आमेन, आमेन। सो आने वाले 50 वीक्स ऐसे ही ग्लोरियस रहेंगे, ऐसे ही महिमान्वित रहेंगे, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के राज्य में उसकी बढ़ोतरी करने के लिए जुड़े हैं। आमेन। सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो मेरी पर्सनल अनाउंसमेंट है, पर्सनल इनविटेशन है। इस साल का 3rd संडे, मतलब आने वाला संडे, मेरे बेटे अवनियल का 2nd बर्थडे है। सो हम चर्च में सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पर हम सभी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो चर्च सर्विस के बाद सेलिब्रेशन होगा। मैं सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे बेटे अवनियल के 2nd बर्थडे को। प्लीज़ ज़रूर आइए। जो आप जानते हो, जो अभी नहीं मौजूद है, बट प्लीज़ उनको भी ये मैसेज पहुंचाइए कि हाँ, उनको इनविटेशन दिया गया है। इवन चर्च की तरफ से, हमारी तरफ से ये एक आग्रहाचं आमंत्रण आहे सगळ्यांसाठी। सो थैंक यू जीसस। मूविंग फॉरवर्ड, सो वी वेलकम ईच वन ऑफ यू फॉर द चर्च सर्विस। जो हम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं।
आपको एड्रेस पता है. एंड हम यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं ताकि हम प्रभु की राज्य में और बलवंत और स्ट्रांग हो जाएं. आमेन. सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, जहाँ पे रिटर्न्स अबंडेंस में होता है. आमेन. सो आप आपके प्रभु के राज्य में आपके दिल में जो कुछ भी प्रभु देता है, जो कुछ भी प्रभु डालता है, प्लीज़ यूज़ इट. आप प्रभु के राज्य में बो सकते हैं. ये सही समय है, सही जगह है. प्लीज़ यूटिलाइज इट. आमेन. हमारी जो सेल मीटिंग्स है वो शुरू हो चुकी है. अगर आप कोई जानते हो जिसके घर में सेल मीटिंग्स इनवाइट करना चाहते हो, या कोई आप पता है कि जिनके घर में सेल मीटिंग्स होनी चाहिए, प्लीज़ हमारे पास्टर जी से कनेक्ट हो जाइए. वो आपको डिटेल्स दे देंगे. लेडीज़ मीटिंग आने वाले 4th संडे, मतलब आने वाले संडे के नेक्स्ट संडे में होगी. दैट इज़ 26th ऑफ जनवरी, 26 जनवरी को शाम को 6 बजे हमारे पास्टर जी के घर पे लेडीज़ मीटिंग होगी. तो सारे लेडीज़ प्लीज़ बी देयर. आइए, प्लीज़ ज़रूर आइए. एंड मेंस मीटिंग प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ होंगी. डेट्स बहुत जल्द अनाउंस किए जाएंगे. सो मेंस मीटिंग नेक्स्ट अगले महीने होंगी. लेडीज़ मीटिंग जैसे मैंने कहा 26 जनवरी को शाम को 6 बजे हमारे पास्टर जी के घर पे होंगी. और आने वाला अभी जो वर्ड है, जो एक हमारे जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैन ऑफ गॉड है डिलॉन ब्रो, वो देंगे. सो तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं. और ट्रांसलेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अमीश ब्रदर को. सो प्लीज़ वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Shabash Shantala. Shall we all pray in tongues? हम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. Shabantara bala Shantala karolo sholo 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 sholo. Hallelujah. Shara shara shara. He re 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 ke se ke sholo sholo. Shoro ro ro. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shabash Shabantara Shabantara. Hallelujah. Shalala 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 shalala. Shoro ro 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 shoro ro shoro ro shoro ro. Hallelujah. Shabanta baraba shala sholo shukuru. Shi halala la basha kantara mashantala shantala shantala. Shololo shololo shololo. Shikara ba shikara ba shikara. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shabantara la shala 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 shala. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Today, as Brother Manoj was taking praise and worship, आज जैसे ब्रदर मनोज सूर्य आराधना में हमें चला रहे थे, I felt like I was in a different place. मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अलग जगह पे हूँ. I could not sing along. मैं साथ में गा नहीं पाया. I love to do that every time, but today I couldn't. मुझे वैसे साथ में गाना बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं वैसे नहीं कर पाया. Because God was showing me something. क्योंकि प्रभु मुझे कुछ दिखा रहे थे. He was showing me how much He loves us. प्रभु दिखा रहा था कि वो हमसे कितना प्रेम करता है. And especially for me, He was showing me that I have been there for you all the time. और मुझे वो खास तरह से दिखा रहा था कि मैं तेरे साथ हमेशा से रहा हूँ. And yes, though I know this, but it's God always loves to remind us about His love for us. जबकि ये मुझे याद है, लेकिन प्रभु को पसंद है कि वो हमें याद दिलाता रहता है उसके प्रेम के बारे में. And I was just so overwhelmed with His love और मैं उसके प्रेम से इतना भर गया था that I was just enjoying the moment. कि मैं उस पल का आनंद उठा रहा था. And I believe that God is saying to me और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझसे कह रहे हैं that each of you who are sitting here, कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं, God is going to do something from today onwards, कि प्रभु आज से आपके जीवन में कुछ करने वाले हैं. because I believe He's telling us that there is very less time at hand. क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है.
where He wants to reveal more and more things in each of your lives. जहाँ वो हमें बहुत सारी बातें उजागर करना चाहता है हमारे जीवन में, And He's going to speak to you, और वो आपसे बात करने वाले हैं, each and every one of you. हर एक व्यक्ति से, And He is going to communicate with you more and more each day. और वो आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं हर दिन. He is going to reveal some things about your life. वो आपके जीवन के बारे में कुछ बातें आपको उजागर करने वाले हैं. And He just wants you to keep your heart open वो सिर्फ चाहते हैं कि आप अपने हृदय को खुला रखें and your spiritual ears open, और आपके आत्मिक कानों को खुला रखें, so that He can do wonderful things with you. ताकि वो अद्भुत कार्य कर पाए आपके साथ. So He is trying to ready you तो इसलिए वो आपको तैयार कर रहे हैं to use you ताकि आपको इस्तेमाल कर पाए for His kingdom. उसके राज्य के लिए. So with that, let me just pray for you. और इसी के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Father, I pray, Lord, that as you reveal things to each and every one present here and those who are present online, पिता, जैसे आप जो कोई भी यहाँ पे हैं और ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, उन्हें आपको उनको आप बहुत सारी बातें उजागर करने वाले हो, that they will be able to listen, hear and understand what you want to say. ताकि वो सुन पाए और समझ पाए उन बातों को जो आप उनसे कहेंगे. May their ears be opened, उनके कान खुले रहे प्रभु, that they may be able to hear each and every word that you say. ताकि वो हर एक शब्द सुन पाए जो आप उनसे कहेंगे. And I pray, Lord, that they will be ready to hear your voice. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो तैयार रहेंगे आपकी वाणी को सुनने के लिए. And right now, I surrender this moment into your hands. और मैं अभी इसी वक्त इस क्षण को आपके हाथों में देता हूँ. Let it be your words that are spoken into their ears. और ये जो भी वचन यहाँ से बोला जाएगा वो आपकी वाणी होगी उनके कानों में. Use my voice, but speak to them with your words. मेरी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए लेकिन शब्द आपके हो प्रभु. We pray in Jesus' name. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. I want to start by saying that we all are here because of God, right? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे प्रभु की वजह से है. And we all have our own experiences of God. और हमारे परमेश्वर के साथ अलग अलग अनुभव है. And we are living our lives with God in it. और हम परमेश्वर के साथ ये जीवन जी रहे हैं. But God is saying that I'm expecting more from you. लेकिन प्रभु कह रहे कि मैं तुमसे ज़्यादा बातों की उम्मीद करता हूँ. He doesn't want us to live a life वो नहीं चाहते कि हम एक ऐसा जीवन जिए which is ordinary. जो सामान्य है, साधारण है. He wants us to live extraordinary lives. वो चाहता है कि हम असाधारण, अलौकिक ऐसा जीवन जिए. And yes, we shouldn't be like the rest of the world, और ये बात सच है कि हमें दुनिया की तरह नहीं होना चाहिए who's just surviving on this planet. जो इस दुनिया में सिर्फ जिए जा रहे हैं, वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं. That should not be our mentality to survive on earth. हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीना है. Instead, we should be flourishing on this earth. इसके बावजूद हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम इस दुनिया में उन्नति करें. And we can't do that if we are living ordinary lives. और वो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम साधारण जीवन जी रहे हैं. So God is saying that I want to lift you up इसलिए प्रभु कह रहे कि मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ and make you see with your spiritual eyes और आपकी आत्मिक आंखों से आपको दिखाना चाहता हूँ that there is a supernatural life waiting for you. कि एक अलौकिक असाधारण जीवन आपका इंतजार कर रहा है. And He wants to show you how to live that supernatural life. और वो आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे उस असाधारण जीवन को जीना है. Things that are impossible for the world ऐसी बातें जो इस दुनिया के लिए असंभव है will be possible because you trust in me. वही बातें आपके लिए संभव होगी क्योंकि आप परमेश्वर में भरोसा रखते हो. For I will do it. क्योंकि परमेश्वर वो बातें करेंगे. And God's word is always true.
और प्रभु का वचन हमेशा सत्य होता है। When it comes out of his mouth, जब वो उसके मुख से निकलता है, it doesn't just fall off onto the ground, वो जमीन पे नहीं गिरता, but it accomplishes what it is set out to do, and then only it returns back to him. लेकिन वो शब्द निकलता है और उस बात को, उस कार्य को करके परमेश्वर के पास लौटता है। So with that, I'll just start off with my message for today. तो आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। I want to turn to Psalms 25, हम जाएंगे 75, sorry. भजन संहिता 75 में 75, verse 6 and 7. वचन 6 और 7। I'm reading from the Voice translation. मैं वॉइस ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूँ। It says, "There is no one on earth who can raise up another to grant honor, not from the east or the west, not from the desert. There is no one. God is the only one. God is the only judge. He is the only one who can ruin or redeem a man." ये वचन कहता है, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। This is what God says about everyone on earth. यही परमेश्वर कह रहे हैं हर एक व्यक्ति के बारे में जो इस धरती पे है। We think that we can build up somebody and exalt somebody and make somebody important in our lives. हमें लगता है कि हम किसी को उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमारे जीवन में महान बना सकते हैं। But whatever is done by man लेकिन जो कोई बात मनुष्य करता है without the help of God परमेश्वर की मदद के बिना, will not last. वो टिकेगी नहीं। You see kingdoms rise, but they fall. आपने देखा होगा कि राज्य खड़े होते हैं और वो गिर भी जाते हैं। Governments rise and they fall. सरकारें उठाई जाती है फिर गिरती भी है। Leaders rise and fall. जो नेता है, लीडर्स है, वो उठाए जाते हैं और गिरते भी है। Because in this earth, this is what we get to see. क्योंकि इस दुनिया में हमें यही देखने मिलता है। People are wanting to get into a high position and into a place of authority. लोग चाहते हैं कि वो एक ऊंचे पद पे जाए और ऊंचे अधिकार में बैठे, And most of the time they are doing it without God. और बहुत सी बार वो परमेश्वर के मदद के बिना ये करते हैं। But there are some people who do it with the help of God. लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के मदद के साथ ये करते हैं, And that is why we remember their names. इसीलिए हम उनके नाम याद रखते हैं। Like Abraham, David. जैसे अब्राहम था, दाऊद था। So people who have trusted in God and moved ahead in their life, तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और अपने जीवन में आगे बढ़े, God has exalted them, उन्हें परमेश्वर ने उठाया, not man. मनुष्य ने नहीं। Which is why we take their names even today. इसीलिए आज भी हम उनके नाम लेते हैं। There was a very famous king, एक बहुत मशहूर राजा था, the king of Babylon, Nebuchadnezzar. जो बाबेल का राजा था, नबूकदनेस्सर। He was the most famous man at that point in time when he was living. उसके समय में वो सबसे मशहूर राजा था। And he was the greatest person of that time. वो सबसे महान व्यक्ति था उस समय का। And he was also very powerful. और वो बहुत सामर्थ्यशाली था। And he believed that because of his own efforts, he became the greatest king ever. और उसने ऐसा सोचा कि वो खुद के बलबूते पे, खुद के सामर्थ्य से इतना बड़ा राजा बना है। And we had discussed this once before, that how he was given a word from God that he should humble himself. और हमने पिछली बार भी देखा था कि उसे प्रभु का वचन मिला था, प्रभु कह रहे थे उससे कि उसे नम्र होना चाहिए। But he forgot that word. लेकिन वो उस वचन को भूल गया। And he exalted his own self. और उसने खुद को ऊंचा उठाया। He began boasting about his power and his kingdom. वो खुद के बारे में, खुद के राज्य के बारे में बढ़ाई मारने लगा। And within a year, और एक साल के अंदर ही he lost his kingdom. वो अपने राज्य को खो बैठा। He lost his senses. वो अपने होश को खो बैठा। And he became like an animal. और वो एक जानवर की तरह बन गया, Eating grass. घास खाने लगा। That was his state.
वो उसकी किस्मत थी। And it took him years to realize his mistake. उसे बहुत साल लगे अपनी गलती को समझने में, But he did realize his mistake. लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। And then, as soon as he realized, he exalted God. और जैसे ही उसे एहसास होता है, उसने प्रभु को ऊंचा उठाया। He was not the God of Abraham, the God of David, वो अब्राहम का परमेश्वर या दाऊद का परमेश्वर नहीं था, who Nebuchadnezzar used to believe in. जिसमें नबूकदनेस्सर विश्वास करता था। He had his own God. उसका एक अलग परमेश्वर था। But many times, because of Daniel, लेकिन बहुत बार सिर्फ दानियल की वजह से he got to know the God of Abraham, the God of David. उसे पता चला अब्राहम के परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर के बारे में। And at that moment, when he had lost his senses और उस समय में जब वो अपने होश को खो बैठा था, and he was living like an animal, वो एक जानवर की तरह जी रहा था, that is when he realized who the real God is. तब उसे पता चला, एहसास हुआ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। And he gave him the honor that was due. और तब जाके उसने उस परमेश्वर को वो महिमा दी जिसके वो लायक है। And as soon as he exalted God, और जैसे ही उसने परमेश्वर को महिमा दी, he got back his kingdom उसे अपना राज्य वापस मिल गया and his position, और उसका स्थान पद वापस मिल गया, and everything was returned back to him. He was back in the palace. और उसे हर वो बात लौटाई गई और वो अपने महल में वापस आ गया। So what does that teach us? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? That God is behind our success. कि प्रभु हमारी कामयाबी के पीछे है। And if we take all that credit for ourselves, और अगर हम हमारी कामयाबी का श्रेय खुद ही ले लेते हैं and push God aside, और प्रभु को बाजू में करते हैं, we will not be able to survive. तो हम आगे ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। So it's very important that we recognize why we get this success and this promotion. इसलिए हमें ये बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये कामयाबी, ये उन्नति कैसे, क्यों मिलती है। We'll go to Jeremiah chapter 10, verse 23. हम जाएंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 33। 23। You can read in Hindi. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 10:23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। It is not in man to direct his own steps. ये मनुष्य में नहीं है कि वो अपने मार्ग को कैसे चलाए। Yes, we can make our own plans, हम खुद की योजनाएं बना सकते हैं and we all do that. और हम करते भी हैं। It's important to do that. ये ज़रूरी है कि हम वो करें, But it is very important, more important, to surrender these plans to God. लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हम उस योजना को प्रभु को सौंप दें। Because when we make plans, क्योंकि जब हम योजनाएं बनाते हैं, it's like we are making a direction तब हम एक दिशा में उस योजना को बनाते हैं that we will walk in our lives. कि हम हमारे जीवन में इसमें ऐसे चलेंगे। But sometimes God doesn't want us to walk in that direction. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु नहीं चाहता कि उस दिशा में हम जाए। When we don't surrender our plans to God, जब हम हमारी योजनाओं को परमेश्वर को नहीं सौंपते, then we have no other way. तब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। Then we will only follow those plans. तब हम सिर्फ वही योजना को फॉलो करेंगे। But when God tells us not to walk a certain way, लेकिन जब प्रभु हमसे कहते हैं कि इस योजना में, इस दिशा में नहीं जाना है, then He provides us a way. तब वो हमें दूसरा रास्ता भी देता है। And we have seen this time and again in the book of the Acts of the Apostles. और ये हमने देखा है प्रेरितों के काम की किताब में, When Paul decided to go to a certain place, जब पौलुस ने निश्चय किया था कि वो एक जगह पे जाएगा, but the Holy Spirit stopped him and told him not to go there. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे रोका और कहा कि वहाँ पे मत जा। So Paul had to obey the Holy Spirit, तब पौलुस को पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी पड़ी and he did not go to those places. और तब वो उस जगह पे नहीं गया। Sometimes he stayed back at the same place where he was.
कभी कभी वो उसी जगह पे रहता था जहाँ पे वो था, and sometimes he went to another place. और कब कभी ऐसा होता था कि वो उस जगह न जाके दूसरी जगह गया। This is nothing but the work of God ये प्रभु का कार्य है, in leading us जब वो हमें चलाते हैं according to his plans. उनके योजना के अनुसार, Because we do not know what is happening over there, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, but God knows. लेकिन प्रभु जानते हैं। So he wants us to go by that path. तो वो चाहते हैं कि हम उनके योजना में, उनके राह पे चले। And that's why we must be obedient to God, इसलिए हमें प्रभु की आज्ञा माननी है, because many times he saves us from danger क्योंकि बहुत बार प्रभु हमें बहुत सारे खतरों से बचाते हैं, and sometimes from unnecessary hardships. और बहुत बार किसी ज़रूरत नहीं है उस कठिन मार्ग से जाने की, उस कठिन मार्ग से, कठिनाइयों से हमें बचाते हैं। And he wants to shape our lives और वो हमारे जीवन को मोड़ना चाहते हैं, so that whatever we do, ताकि जो कुछ भी चीज़ हम करें we are doing it according to the Holy Spirit. तो वो हम पवित्र आत्मा के अनुसार करें, And that way we make ourselves available to God. और उसी प्रकार से हम खुद को प्रभु के लिए तैयार रखते हैं। In Proverbs chapter 16 verse 9, नीति वचन 16वां अध्याय 9वां वचन में हम जाएंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। इसी कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। when God tells us which direction to go, जब प्रभु हमें बताते हैं कि किस दिशा में जाना है, and when we are obedient to God, और जब हम आज्ञाकारी होते हैं, हम उनकी आज्ञा मानते हैं, then we open ourselves up to a new dimension. तब हम खुद को खोलते हैं एक अलग ही दुनिया के लिए, Because our mind is limited क्योंकि हमारा जो मन है वो सीमित है, and we can make only certain amount of plans और हम सीमित प्रकार के योजनाएं बना सकते हैं according to the knowledge that we have. हमारे ज्ञान के अनुसार जो हमारे पास है। But when we are open to the Holy Spirit's leading, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए तैयार होते हैं, we are willing to obey, and that is why willing to go wherever the Holy Spirit leads us. तब हम आज्ञाकारी होते हैं और हम तैयार होते हैं कि हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे पवित्र आत्मा में चला रहे हैं। And a person who is walking in this way, और वो व्यक्ति जो इस प्रकार की आज्ञाकारिता में चल रहा है, almost all of the times हमेशा के लिए doesn't know what's in store. उसे नहीं पता होता कि उसके लिए कौन सी बातें, कौन सी चीजें रखी हुई है, And that person becomes a very useful person, usable person in God's hands. और वही व्यक्ति प्रभु के हाथ में एक बहुत अच्छा वेपन बन जाता है। And what happens is that when we do not know what's lying in store ahead of us, और जब हम नहीं जानते कि हमारे आगे कौन सी बातें हैं, then we are not limiting ourselves according to our own knowledge. तब हम खुद के ज्ञान के अनुसार खुद को सीमित नहीं कर रहे, Because since we do not know what's in store, we cannot limit ourselves. क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे कौन सी बातें रखी है, इसलिए हम लिमिट नहीं कर सकते, प्रभु को सीमित नहीं कर सकते। But we can expect anything to happen. लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। For example, I did not know I would be a teacher. उदाहरण के तौर पे मुझे नहीं पता था कि मैं एक शिक्षक बन पाऊंगा। I was comfortable and happy working in an IT job. मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था आईटी कंपनी में नौकरी करके। I was comfortable with that. उसके वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था। And if anyone asked me, would you like to teach? और अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या आप सिखाना चाहोगे, I would always say no. मैं हमेशा कहता था नहीं, Because I didn't believe that I was good at teaching. क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जानता था कि मैं सिखाने में अच्छा नहीं हूँ। But when I understood that I have to be obedient to the Holy Spirit, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी है, and when I heard God's voice saying that I want you to teach, और जब मैंने प्रभु की वाणी सुनी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू सिखाए,
then I made the decision of quitting my job and going ahead and getting into teaching. तब मैंने निर्णय लिया कि मैंने मेरी नौकरी छोड़ी और मैं एक सिखाने वाली जगह पे चला गया. Now, as I said, if I went according to the knowledge that I had, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं मेरे ज्ञान के अनुसार ही सोचता then I would not be able to teach much. तो मैं ज़्यादा सिखा ही नहीं पाता. But instead, I opened myself up to God लेकिन मैंने खुद को परमेश्वर के लिए खोल दिया and I said to God और मैंने प्रभु से कहा that, God, I do not know how to teach. First, I need you to teach me. प्रभु मैं नहीं जानता कि सिखाना कैसा है, मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुझे सिखाएं. And then I will go out and teach whoever you want me to teach. उसके बाद मैं जाऊंगा और आप जिसको भी आप चाहते हो कि मैं जिसको भी सिखाऊं मैं उसे जाके सिखाऊंगा. And God said to me, just open your mouth and I will use your mouth. और सिर्फ प्रभु ने कहा कि अपने मुख को खोलो और मैं तुम्हारे मुख का इस्तेमाल करूंगा. So I said, yes, Lord, I will be obedient to you. तो मैंने प्रभु से कहा, हाँ प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ. And from that time onwards, I started teaching. और उस समय से मैंने सिखाना शुरू किया. Even though I thought that my greatest strength was the skills that I had, जबकि मैं सोचता था कि मेरे सबसे बड़ी ताकत मेरे पास वही थी जो मेरे पास स्किल्स थे. but I found out that when I started teaching, लेकिन मुझे पता चला कि जैसे मैंने सिखाना शुरू किया I found an abounding joy inside me. तो मैंने पाया कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी उमड़ती हुई खुशी मैंने पाई. Why it was joy? Because I knew this was not my skill. ये मेरे लिए खुशी की बात इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा स्किल नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता. It was God using my mouth. ये प्रभु थे जो मेरे मुख का इस्तेमाल कर रहे थे. And I was happy at that. और मैं उसके बारे में बहुत खुश था That I am being made of use by God. कि मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए. So that is why whenever we are not sure of what to do, इसलिए जब हमें पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, it's very simple. Just be obedient to the Holy Spirit. तो बहुत आसान बात है, हमें से पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानना है. Sometimes He may tell you to do different things. तो कभी कभी पवित्र आत्मा आपको कुछ अलग चीजें करने को कह सकते हैं. And sometimes He may tell you to do the same thing but in a different way. कभी कभी वो आपको वही बात करने को कहेंगे लेकिन अलग प्रकार से. We'll go to Ecclesiastes. हम जाएंगे सबोपदेशक, नीति वचन के बाद आता है पुस्तक है. It's not a book that is very often quoted. ये इस पुस्तक से बहुत सारे वचन नहीं बताते हैं लोग. But we'll go to chapter 10 and verse 10. हम जाएंगे अध्याय 10 और वचन 10. It says, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. ये वचन कहता है कि यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा. And in the end it says, but wisdom brings success. आगे कहता है कि परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है. Now you can live your life like a dull axe, कि आप अपना जीवन एक बिना धार वाली कुल्हाड़ी के समान जी सकते हो, but you will have to struggle. लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. To do something, it'll take you ages, or it'll take you hours and days and months. कुछ करने के लिए आपको बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन, बहुत सारे साल लग जाएंगे. Because as you know, if you have a dull axe and you try to cut a tree, it will take you a lot of time. क्योंकि आपको पता है अगर आप बिना धार वाली कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करोगे आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा. But you change that and give a sharp axe to a person, लेकिन अगर आप उस कुल्हाड़ी को बदल देते हो और उस व्यक्ति को एक अच्छी धार कुल्हाड़ी देते हो then that person will be able to cut the tree very quickly. तो तब जाके वो मनुष्य उस पेड़ को बहुत जल्दी काट देगा. So do you want to be a dull axe or do you want to be a sharp axe? तो क्या आप एक बिना धार वाली कुल्हाड़ी बनना चाहते हो या धार कुल्हाड़ी बनना चाहते हो? In the hand of God. प्रभु के हाथ में. Yes, amen. We all want to be sharp axes in the hands of God. हम सभी चाहते हैं कि हम धार कुल्हाड़ी बने प्रभु के हाथ में. So that whatever needs to be accomplished can be done in God's ways and according to God's time.
ताकि हर वो बात जो प्रभु करना चाहते हैं वो प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के तरीके के द्वारा हो। Which is why we need to have our minds renewed time and again. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे मन को लगातार नया बनाते रहे। The renewing of mind is like sharpening the axe. मन को नया बनाना एक कुल्हाड़ी को धार लगाने के समान है। And God can make you more and more usable for His work. प्रभु आपका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं उसके बाद। Whenever God wants somebody to be healed, He can use you. जब प्रभु चाहते हैं कि किसी को चंगाई मिले तो प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, Because the axe is sharp. क्योंकि जो कुल्हाड़ी है वो धारदार है। I'm trying to say that there's no unbelief. That's why it will work quickly. मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे अविश्वास नहीं है, ये बहुत जल्दी काम करेगा। And God is looking for people like this और प्रभु ऐसे लोगों के लिए लोगों को ढूंढ रहा है who are ready and who are sharp, कि वो जो तैयार है और धारदार है, so that He can use them for His kingdom. ताकि वो उनका इस्तेमाल कर पाए अपने राज्य के लिए। Church, I believe that there's going to be a great big revival coming through. और मैं कलीसिया में विश्वास करता हूँ कि बहुत बड़ा संजीवन आने वाला है। And God is looking for people to be available. और प्रभु देख रहा है कि कितने लोग अवेलेबल है, तैयार है। I'm very sure it will start from this year itself. और मेरा विश्वास है कि वो इसी साल से शुरू होगा। And we all need to be ready. और हम सबको तैयार रहना है, Ready with in every way. तैयार रहना है हर एक बात में। Ready with our knowledge, हमारे ज्ञान में तैयार रहना है, with our identity, हमारी पहचान में तैयार रहना है, with our time, हमारे समय के साथ तैयार रहना है, with all our resources and wealth. हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारा धन है, उसके साथ हमें तैयार रहना है। He wants to use you. वो चाहता है कि हमारा इस्तेमाल करे, So we need to be available for God. ताकि हमें परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। And whenever you need to know something, और जब भी आप कुछ जानना चाहते हो, you can always ask God. और आप कभी भी परमेश्वर को सीधा पूछ सकते हो। James chapter 1 verse 5 says, ask God and He will give you wisdom. याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन कहता है कि प्रभु से बुद्धि मांगो और वो आपको देगा। But many people ask for wisdom. लेकिन बहुत लोग बुद्धि मांगते तो है, Is everyone getting wisdom? लेकिन क्या हर एक को बुद्धि मिलती है? Just empty words of asking God for wisdom is not going to work. सिर्फ खाली शब्दों से प्रभु को कहना कि मुझे बुद्धि चाहिए, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। You need to have a relationship with God. आपका प्रभु के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। And God who knows you और प्रभु जो आपको जानते हैं will listen to your prayer. वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। He, just like Solomon asked for wisdom to rule his people. जैसे सुलेमान था, उसने अपने राज्य को चलाने के लिए बुद्धि मांगी। Now God gave him wisdom, तो प्रभु ने उसे बुद्धि दे दी, but He didn't stop over there. लेकिन प्रभु वही नहीं रुके। He gave him wealth, प्रभु ने उसे धन दिया, good health and a long life. उसे एक अच्छी सेहत दी, लंबा जीवन दिया। And he was the most famous person of his time. और वो अपने समय का सबसे मशहूर व्यक्ति था। Kings and queens came to visit him. राजा और रानियां उससे मिलने आते थे। He was like a wonder of this world. वो इस दुनिया का एक अजूबे के समान था। Everyone wanted to see him, talk to him. सब लोग चाहते थे कि उसे देखे, उससे सुने, उससे बात करे। And it was not easy to get an appointment with King Solomon. और ये आसान नहीं था कि राजा सुलेमान के साथ किसी को अपॉइंटमेंट मिले, Because almost every king and every ruler wanted to meet him. क्योंकि हर एक राजा, उस समय का हर एक राजा, हर एक सरदार उससे मिलना चाहते थे। Now along with all this, God also gave him peace. और इन सब बातों के साथ प्रभु ने उसे शांति भी दी। He never had to fight any war. उसे कभी भी कोई युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। So many blessings he received. कितनी सारी आशीषें उससे मिली। These all are also available for us today. ये सारी आशीषें हमारे लिए भी है। That is why I say ask for wisdom. इसलिए मैं कह रहा हूँ बुद्धि मांगिए, Because with wisdom you'll get so many other things. क्योंकि बुद्धि के साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिलेगी। Because our source is God. क्योंकि प्रभु हमारा स्रोत है, He is the giver. वो देने वाला है। In Deuteronomy chapter 8, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय
And we look at verse 18. 18 वचन देखेंगे हम. It says, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day." ये वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है. Church, I believe that we should have no kind of lack. कलीसिया में विश्वास करता हूं कि हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होनी चाहिए, Because you are a child of God क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो and you believe in His word. और आप उसके वचन में विश्वास रखते हो. It's like if there is a king, ये ऐसी बात है कि एक राजा है, but his son is living as a poor beggar. लेकिन उसका जो बेटा है वो एक भिखारी की तरह जी रहा है. Have you ever seen such a kind of a situation? क्या आपने ऐसी परिस्थिति देखी है कभी A king having a good relationship with his son, कि एक राजा है जिसका अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, but the son is a beggar? लेकिन जो बेटा है वो भिखारी है. I have not seen such a situation. मैंने खुद ऐसी परिस्थिति नहीं देखी. But in today's world, there are so many people who believe that they are sons of God, but they don't have that kind of a life. लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, लेकिन उस प्रकार का जीवन नहीं जी रहे. At every step, they are facing lack. हर एक कदम पे वो कमी घटी का सामना कर रहे हैं. They say that I want to give to the kingdom, but I don't have. वो कहते हैं कि मुझे प्रभु के राज्य में देना है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं. I want to do God's work, but I don't have good health. मुझे प्रभु का काम करना है, लेकिन मेरे पास अच्छी सेहत नहीं है. This is not the kind of a life God wants you to have. इस प्रकार का जीवन प्रभु नहीं चाहते कि आप जियो. He wants you to be healthy. वो चाहता है कि आप अच्छी सेहत में He रहो. wants you to be wealthy, वो चाहता है कि आप अच्छी दौलत में रहो, because you are blessed. क्योंकि आप आशीर्वादित हो. And His blessings always remain with you. और उसके आशीष हमेशा आपके साथ रहते हैं. It doesn't depend upon His mood. वो उनके मन के ऊपर निर्भर नहीं करता. He doesn't say that today I'm not in the mood, today you will not be prosperous. प्रभु ऐसा नहीं कहते कि आज मेरा मूड नहीं है, आज आप उन्नति नहीं पाओगे. But His word लेकिन उसका जो वचन है, works mechanically. उसका जो वचन है वो मैकेनिकली काम करता है. Means that if you put trust in the word, इसका मतलब अगर आप उसके वचन पे विश्वास करते हो, it will yield result. वो अपने रिजल्ट दिखाएगा. So remember that God's word always works. इसलिए हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है. The only thing we can do to not make it work एक ही चीज हम कर सकते हैं ताकि वो काम नहीं करे, is to doubt. कि हम उस पे संदेह करें. Yes, if we doubt, then it's like we are polluting our faith. अगर हम संदेह करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हमारे विश्वास को दूषित कर रहे हैं. And it is our polluted faith that doesn't bring results. और ये जो हमारा दूषित हुआ, खराब हुआ विश्वास है, वो काम नहीं करेगा. But we do not need a great amount of faith. लेकिन हमें बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता नहीं है. Jesus said that we just need a mustard seed size of faith, यीशु ने कहा कि हमें सिर्फ राई के दाने के जितना विश्वास की जरूरत है, which does not have doubt जिसमें कोई भी संदेह नहीं है or unbelief. या कोई अविश्वास नहीं है. So when we have that, even the tiny amount of faith, जब हमारे पास इतना छोटा सा भी विश्वास होता है, that faith will work wonders. वही फेथ बहुत बड़े बड़े अविश्वसनीय काम करेगा. And faith is like currency. और ये जो विश्वास है ये एक चलन, एक करेंसी के समान है. It's like you use your currency कि आप उस चलन का इस्तेमाल करते हो to get the work done. ताकि काम पूरा हो जाए. Okay, just like as you go to a shop, you need to buy something. If you don't give money, the shopkeeper will not give you what you require. जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं. अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी. In the same way, in God's kingdom, वैसे ही प्रभु के राज्य में faith is like currency. जो विश्वास है वो करेंसी के समान है. Without using faith, विश्वास
का इस्तेमाल किए बिना you cannot get things done. कोई भी बात हासिल नहीं होगी। You may wish and you may hope for things, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप चीज़ों के बारे में आशा करें या इच्छा रखें। like many people have dreams. जैसे कि बहुत लोगों के सपने होते हैं I dream that one day I will be having a business. कि मेरा सपना है कि एक दिन मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, Or I dream that one day I will have a big house. कि मेरा सपना है कि एक दिन मेरा बहुत बड़ा घर होगा। If these are just words, अगर ये सिर्फ शब्द है then nothing will materialize. तो कोई भी बात हासिल नहीं होगी, वो बात खड़ी नहीं होगी, It will remain plain empty words. वो सिर्फ खाली खोखले शब्द रह जाएंगे। But when we mix it with faith, लेकिन जब इन शब्दों को हम विश्वास के साथ जोड़ते हैं then it begins to bring results. तब वो रिजल्ट लाते हैं, परिणाम दिखने लगते हैं। And we will see that what we want starts happening in our life. तब जाके हम देखेंगे कि जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने लगता है। And that is when we can experience no lack. तब जाके हम ऐसे स्थिति में रहेंगे कि जहाँ पे हमें किसी भी कमी घटी का एहसास नहीं होगा। That is the kind of life God wants you to live. इस प्रकार का जीवन है प्रभु चाहते कि आप जियो। That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा do not worry about your life. कि अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो। Matthew chapter 6 verse 25. मत्ती का 6 अध्याय 25वां वचन। It says, therefore I say to you, ये वचन कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ do not worry about your life, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना what you will eat or what you will drink, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, nor about your body, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, what you will put on. कि हम क्या पहनेंगे। Is not life more than food and the body more than clothing? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। So these are Jesus' own words telling you, don't worry. And God knows that you need clothes, you need a house, you need food. और ये यीशु ने खुद बोले हुए शब्द है जो जानते हैं कि आपको कपड़ों की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है। And God will take care of all these needs of yours. और प्रभु आपकी उन सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। All we need to do is continuously seek God. हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमेशा प्रभु को ही देखेंगे। Verse 33, it says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. और 33वां वचन कहता है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So these things are going to be given to us. It will be added to us. It will not. We don't have to even put effort to get it. तो ये सारी वस्तुएं जो है सारी बातें वो हमें दी जाएगी, हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। If there is any effort you are going to put, इसके साथ अगर हम हमारे कार्य को जोड़ते हैं, हमारे मेहनत को जोड़ते हैं, then put it on seeking the kingdom of God. तो हमें उसे सिर्फ उसकी धार्मिकता और उसके राज्य को खोजने में लगाना है। Because the rest God will take care of. क्योंकि दूसरी सारी बातों की चिंता परमेश्वर करता है, वो ख्याल रखेगा। And when we live this kind of a life, और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, we don't really have much to worry about. तो हमारे पास चिंता करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। No stress, कोई भी चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है हमारे पास, no anxiety. कोई चिंता करने की बात नहीं है। So because of this, you will actually be enjoying good health. और जब ये चिंता हम नहीं करते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। And you will start living the life which God wants you to live. और हम उस जीवन को जीने लगेंगे जो जीवन प्रभु चाहते हैं कि हम जिए। Remember, church, that we are blessed. कलीसिया हमें हमेशा याद रखना है कि हम आशीर्वादित है। God has given us all his blessings. प्रभु ने उसके सारे आशीष हमें दे दिए हैं। In all the heavenly places too. प्रभु के सारे स्वर्गीय स्थानों में हमें सारे आशीषें दे दी गई है। And we can enjoy that on earth too. और वो सारे आशीष हम इस धरती पे भी उनका आनंद उठा सकते हैं। And no one can take these blessings away. और ये आशीष जो है वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता।
no person can come and curse you and take away those blessings, कोई भी व्यक्ति आके आपको श्राप दे के इस आशीर्वाद को ले नहीं सकता, because they are permanent. क्योंकि ये जो आशीष है ये हमेशा के लिए दिया गया है। Jesus says, no one will snatch you from my hands. यीशु ने कहा कि मेरे हाथों से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। That means no power can take away these blessings. इसका मतलब इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ये आशीष को हमसे ले सकते हैं। We'll see Psalms chapter 5. हम जाएंगे भजन संहिता 5वां अध्याय, Verse 12. 12वां वचन। For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। So, not only God's blessings are there, कि सिर्फ प्रभु के आशीष ही नहीं है, but his favor is also there. कि उसका जो अनुग्रह है वो भी हमारे ऊपर है। With favor you will surround him as with a shield. तो जो अनुग्रह है वो हमें एक ढाल की तरह घेरे हुए है। Imagine that from all sides you are being shielded by God's favor. आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आप चारों ओर से, सारी ओर से प्रभु के अनुग्रह से ढाल की तरह घेरे हुए हो। I have experienced this. मैंने इसका अनुभव किया है। When I was working in IT, जब मैं आईटी कंपनी में काम करता था, for around 15 years, there were 3 recessions. 15 साल मैंने जॉब किया वहाँ पे, उसमें 3 बार मंदी आई। And it was a worldwide recession, okay, not a local recession. और ये सिर्फ लोकल रिसेशन नहीं था, एक देश के लिए रिसेशन नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में 3 बार रिसेशन आया, मंदी आई थी। During all these 3 times, लेकिन ये तीनों बार whichever company I worked in, जिस किसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, that year they did much better than all the other years. लेकिन उसी साल उस कंपनी ने बाकी सालों से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। So while many people who are working in other companies had a sad face, जब दूसरे कंपनी के जो लोग थे वो बहुत दुखी हो गए थे, I was getting promotions. मुझे यहाँ पे प्रमोशन मिल रहा था, उन्नति हो रही थी मेरी, And I was seeing like it was like an impossible thing for it to happen. और मैं देख रहा था कि ये होना असंभव बात है, Because everyone else were losing their jobs. क्योंकि जो बाकी लोग थे उनकी नौकरियां जा रही थी, But my company was doing well and I was getting a promotion. लेकिन मेरी कंपनी जो थी वो अच्छे से काम कर रही थी और मुझे प्रमोशन मिल रहा था। And I knew that this was God's hand और मुझे पता था कि ये प्रभु का हाथ है and his favor upon me. और उसका अनुग्रह जो है वो मेरे ऊपर है। And that is why I got to experience this impossible thing. इसलिए मुझे ये असंभव बात को अनुभव करने का मौका मिला। So we always need to trust God on his word. इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। It always works. ये हमेशा काम करता है, It never fails. कभी नाकाम नहीं होता। And when we read God's word, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं we have to read it like as if we are studying the word. तो हमें ऐसे पढ़ना है कि जैसे हम इस वचन का अभ्यास कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। Because when we read the word that way, जब हम प्रभु के वचन को ऐसे पढ़ते हैं, God gets an opportunity to teach us. तब प्रभु को मौका मिलता है कि वो हमें वचन सिखाए, As long as we keep our hearts open. जब तक हम हमारे हृदय को खोला हुआ रखते हैं। As I said in the example that everyone was afraid during those recession times. जैसे कि मैंने कहा उदाहरण में कि जब ये मंदी चल रही थी तो सभी लोग डरे हुए थे। No one was even sure of their jobs. किसी को पक्का पता नहीं था कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। Every day in the news we were hearing that people were being laid off. मैं तब न्यूज़ में देख रहा था कि लोग काम से, नौकरी से निकाले जा रहे हैं। Every day there would be some numbers. So many people laid off from this company. रोज खबर आती थी कि इतने इतने लोगों को इस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। And people all over the world were beginning to get scared. और पूरी दुनिया में लोग डर में जी रहे थे। But for me it was a different feeling. लेकिन मेरे लिए ये बहुत अलग अनुभव था। I was enjoying my work.
मैं मेरे काम को एंजॉय कर रहा था, and we were doing well in the in our work. हम हमारे काम में अच्छे से काम कर रहे थे, My company was doing well, मेरी जो कंपनी थी वो अच्छे से काम कर रही थी, and plus, as I said, I was getting promoted. तो मैं देखा कि मेरा प्रमोशन भी हो रहा है. So it looked like as if no one in this world could ever have been happy. तो ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में शायद कोई खुश भी नहीं होगा. But everyone who is trusting God, लेकिन हर एक व्यक्ति जो प्रभु पे भरोसा रखे हुए था, they always had joy. वो हमेशा खुश थे, And I am an example of that. और मैं उसका उदाहरण हूँ. So always keep our hearts open to God's word. तो हमें हमारे हृदय को हमेशा खुला रखना है प्रभु के वचन के लिए. We'll go to 1 Corinthians chapter 10. हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय. We'll read verse 6 and 7. वचन 6 और 7 हम पढ़ेंगे. Now this is talking about how when Israel came out of of Egypt and they were in the wilderness. ये वचन जो है वो इसके बारे में बात करता है कि जब इज़राइल इजिप्ट से, मिस्र देश से निकल के बाहर आए थे, And they were all the time grumbling and complaining. वो हमेशा कुड़कुड़ा रहे थे, वो कंप्लेन कर रहे थे प्रभु को. And this is something we get to see every day और ये हमें रोज देखने मिलता है in today's world as well. आज की दुनिया में भी. People will complain about the prices of things. लोग हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि कीमतें बढ़ गई है वस्तुओं की. They'll complain about the government, वो सरकार के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे, the state of the roads. वो रोड खराब है इसलिए कंप्लेन करते रहेंगे. And these are all true facts. I'm not saying that people are lying. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग झूठ बोल रहे हैं, But what is coming out of their lips? लेकिन उनके मुख से क्या निकल रहा है? Something which is not good for their own selves. ऐसी बातें निकल रही है जो उनके खुद के लिए अच्छी नहीं है. So it may be a fact in the world, तो शायद ये बात सच होगी दुनिया में, but it doesn't have to be a fact in your life. लेकिन ये बात आपके जीवन में सच नहीं होनी चाहिए. I want to give another example. मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा. When I went to Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज गया था, at that time I was still in debt. I was having loans. उस समय मेरे ऊपर कर्जा था. I had actually 3 loans. 3 लोन थे मेरे ऊपर. 2 home loans and 1 vehicle loan. 2 होम लोन थे और एक गाड़ी का लोन था. Totally around 40,000 per month was was going just in paying these loans. 40,000 मेरी तनख्वाह से सिर्फ कर्जे के लिए चले जाते थे. And at that point in time, God told me to go to Bible college. और उस समय प्रभु ने मुझे कहा कि मुझे बाइबल कॉलेज जाना है. So I had to leave my job, तो मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ी. and I left and I went to Chennai, तो मैं निकल के चेन्नई चला गया, still with these loans, with the money getting deducted per month from my account. तो मैं जब वहाँ पे जा रहा था तो फिर भी ये 40,000 जो थे मेरे अकाउंट से कटते रहते थे. I finished the Bible college and I came back to Pune, मैंने बाइबल कॉलेज पूरा किया और मैं पुणे वापस आया. and then God spoke to me और प्रभु ने मुझसे बात की, because I was getting ready to again start my job. तो प्रभु मैं तैयार हो रहा था कि मैं वापस जाके नौकरी पे लग जाऊं. But God told me, wait. लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा नहीं, रुक जा. And He told me to wait for 1 more year. और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं और 1 साल रुक जाऊं. And He told me that I need to spend more time with His word. और प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे वचन में ज़्यादा समय बिताए. And so I did that. तो मैंने वो किया. So I spent 2 years away from job. तो मैंने 2 साल ऐसे बिताए, मैं नौकरी पे नहीं गया. Before the end of these 2 years, ये 2 साल ख़त्म होने से पहले remember that I was not working मैं नौकरी पे नहीं था. and there was no income from my house. कोई इनकम आमदनी नहीं आ रही है घर पे. But before the end of these 2 years, लेकिन ये 2 साल ख़त्म होने से पहले all my loans got closed. मेरे 3 लोन ख़त्म हो गए. And I had not yet taken up any job. और जब तक मैंने अभी तक कोई नौकरी भी शुरू नहीं की है.
I trusted God and I knew that He is going to take care of me. तो मैंने प्रभु पे विश्वास किया कि वो मेरा ख्याल रखेगा. That is why initially when I was planning to look for job, go for interviews, इसलिए जब मैं तैयारी कर रहा था इंटरव्यू देने के लिए, and when God told me don't work, और प्रभु ने मुझसे कहा कि नहीं तुझे जॉब नहीं करना है, I was surprised, तो मुझे बहुत अचंभा हुआ. but I also made up my mind लेकिन मैंने मेरे मन को तैयार कर लिया था that God, if you are telling me, I will trust you. कि प्रभु अगर आप कह रहे हो तो मैं आप पे विश्वास करूंगा. But now clearing these loans is not my problem. I'm putting it on to you. It is your problem. तो ये कर्जा खत्म करना मेरा काम नहीं है, मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ. And that is what I exactly did. तो ऐसा ही मैंने किया And these loans got closed. और ये तीनों लोन खत्म हो गए. And that is where like it looked like an impossible thing to happen. तो इसीलिए मुझे लगा कि ये तो असंभव बात है, But by trusting God, लेकिन प्रभु पे विश्वास करके I saw it happen. मैंने देखा कि ये बात हो रही है. Now when we trust God, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं we trust God with all of our heart. तो हम प्रभु पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं. Don't leave any space for doubt. तो अविश्वास के लिए, संदेह के लिए थोड़ी भी जगह नहीं छोड़नी है. I'm sure I did not go and tell anybody what I'm doing because I was trusting God. तो मैंने किसी से जाके नहीं कहा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु पे विश्वास कर रहा था. And I did not want people's unbelief to come into my ears. तो मैं नहीं चाहता था कि जो दूसरे लोग हैं उनका अविश्वास मेरे कानों पे आए, So I didn't tell anybody. इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया. And I just was living in faith. और मैं विश्वास में जी रहा था And God took care of it. और प्रभु ने सारी बातों का ध्यान रखा. So therefore, as the people of Israel, they were grumbling and complaining all of the time. तो जैसे इज़राइल के जो लोग थे वो हमेशा कुड़कुड़ा रहे थे, There are going to be times where the people around you will be grumbling and complaining. तो ऐसा भी समय आएगा कि आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो सारे कुड़कुड़ाने लगेंगे. But we need to guard our hearts from this. लेकिन हमें हमारे हृदय की इन सारी बातों से रक्षा करनी है. Because by listening to these things day in and day out, we may tend to yield to it. इसीलिए क्योंकि अगर ये बातें हम दिन रात सुनते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम इनकी बातों में आ जाएंगे. And we don't want to give any place for such words. और हमें ऐसी बातों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़नी है. So the best thing is to do is immerse yourself in the Word of God. तो सबसे उत्तम बात आप यही कर सकते हो कि खुद को प्रभु के वचन में डुबो दीजिए. Now 1 year I was at home तो 1 साल में घर पे था. after finishing Bible college. बाइबल कॉलेज खत्म करने के बाद I decided to use that time to spend it fully with the Word of God. तो मैंने उस समय का इस्तेमाल किया कि मैं पूरा समय प्रभु के वचन में बिताऊंगा. I did not go to meet anybody. मैं किसी को मिलने भी नहीं गया. I didn't even, I might have gone 1 or 2 holidays somewhere here and there. मैं 1-2 बार वेकेशन पे गया था. But otherwise for the whole year I was spending with God. लेकिन बाकी पूरा समय मैंने प्रभु के साथ बिताया. And that time was really like a honeymoon time with God. और ये जो समय था प्रभु के साथ बहुत ही सुंदर समय था. I got to know so many things which whenever I used to read the Bible I couldn't understand. तो ऐसी बहुत सारी बातें मुझे पता चली जो मैं बाइबल पढ़ते हुए मुझे समझ में नहीं आती थी. And I realized why God told me to wait for 1 more year. और तब मुझे ऐसा हुआ कि प्रभु ने क्यों कहा कि तुझे 1 और साल रुकना है. Because He wanted to reveal these things about His Word to me. तो प्रभु चाहते थे कि उनके वचन से वो ये सारी बातें मुझे प्रकट करे. And by reading with this insight, और इस मनसा से जब मैं वचन पढ़ रहा था, as I was reading the Old Testament, the New Testament, जैसा मैं पुराना नियम नया नियम पढ़ रहा था, God was showing me what things people did wrong. तो प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि कौन सी बातें हैं जो लोगों ने गलत की है. And for me not to follow that. और मुझे उन बातों को दोहराना नहीं है. And what things people did right. और कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों ने अच्छी की है. And for me to follow those things. और वो बातें मुझे करनी है. So this was really a wonderful time. The whole year there was no kind of disturbance. तो ये पूरा साल बहुत अच्छी तरह से गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था. I actually had the leisure of time. तो मेरे पास काफी समय था. But there were times when
I used to sit whole night reading the Word of God. तो ऐसा भी समय था कि मैं पूरी रात वचन पढ़ते बैठा हूँ. Even though I never had an urgent need to be awake whole night, तो मेरे पास ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे रात भर जागना है. but because I had that desire and that hunger, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा थी, वो भूख थी वचन के लिए, so I did those things तो मैंने वो बातें की. मैंने रात भर जाग के वचन पढ़ा because I was enjoying it क्योंकि मुझे उससे बहुत खुशी मिल रही थी and I was learning so much from it. और मैं उससे बहुत सारी बातें सीख रहा था. And I will say that the one thing that I really felt important और एक बात मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है is our faithfulness to God. कि हमारी विश्वास योग्यता प्रभु की तरफ. God can use each and every one of us here. प्रभु यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है. He just wants us to be faithful to Him. वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उनके प्रति विश्वास योग्य रहे. He's looking out for faithful people वो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है whom He can use. जिनको वो इस्तेमाल कर पाए. Now earlier, as I said, God is looking out for people and to be ready. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रभु तैयार लोगों को ढूंढ रहा है. I believe the one prayer that you could make to God is, और मेरा विश्वास है कि एक प्रार्थना आप परमेश्वर से कर सकते हो Lord, I want to always be faithful to you. कि प्रभु मैं हमेशा आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा. I don't want to be busy for your kingdom. मैं आपके राज्य के लिए बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहना चाहता हूँ. I want to be busy with your kingdom. मैं आपके राज्य के लिए बिजी रहना चाहता हूँ. And I want to make myself available to you. और मैं आपके राज्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहता हूँ. That way, not only will I be working for God, और इस प्रकार से मैं सिर्फ प्रभु के लिए काम ही नहीं करूँगा, but also be enjoying that time. लेकिन मैं उस काम का आनंद भी उठाऊंगा. Now we'll go to Luke chapter 16. हम जाएंगे लूका का 16वां अध्याय. We'll read verse 10. वचन 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is also unjust in much. ये वचन कहता है 10. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है. Now church, why I took this verse? तो कलीसिया मैं ये वचन क्यों पढ़ रहा हूँ? Because God is looking for faithful people. क्योंकि प्रभु है जो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है. And He wants to give each and every one of us some responsibilities. और वो चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को वो एक जिम्मेदारी दे. And through these responsibilities, we are going to grow more and more. और इन सारी जिम्मेदारियों के द्वारा हम ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और जिम्मेदार होते जाएंगे. But we have to be faithful. लेकिन हमें विश्वास योग्य होना बहुत ज़रूरी है. In the smallest of work that He gives us, तो छोटे से छोटा काम जो हमें वो देते हैं, we have to be faithful. हमें उसमें विश्वास योग्य रहना है. So there will come opportunities along your way. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, मौके आएंगे आपके राह पे. And God is going to make use of these opportunities. और प्रभु इन मौकों का इस्तेमाल करेंगे. And we need to be faithful. और हमें विश्वास योग्य रहना है. So that God can achieve His purpose. ताकि प्रभु जो है उनका जो मकसद है वो हमारे द्वारा पूरा करे. So if we understand this verse, और अगर हम इस वचन को समझते हैं, doesn't matter how small the work can be. तो ये मायने नहीं रखता कि वो काम कितना छोटा है. Even if God tells me to sweep the floor, अगर प्रभु मुझसे कहते हैं कि ये जो यहाँ पे मुझे सफाई करनी है, then I will be faithful in that. तो मैं उसमें विश्वास योग्य रहूंगा. He tells me to do anything, maybe even spend time with a child. अगर प्रभु मुझसे कहते हैं कि इस बच्चे के साथ तुझे समय बिताना है,
or visit some elderly people, या फिर कोई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जाके मिलना है, I want to be faithful in that. तो मैं उसमें विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। That is how I need to prepare my heart, तो इस प्रकार से मुझे मेरे हृदय को तैयार करना है, so that my faithfulness ताकि मेरी विश्वास योग्यता जो है will earn opportunities उसके लिए मौके आते रहेंगे and responsibilities. और उसके लिए जिम्मेदारी आती रहेंगी। We will look at another verse, the book of Ruth. हम रूत की पुस्तक में जाएंगे। Again, this is not a book quoted much, but it's a wonderful book. ये पुस्तक से भी ज्यादा वचन नहीं बताए जाते, लेकिन ये बहुत सुंदर पुस्तक है। And we look at chapter 3, तीसरे अध्याय में जाएंगे, and we'll read verse 11. 11 वचन। It says, "And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you request. For all the people of my town know that you are a virtuous woman." 11 वचन कहता है, इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। Now, if you know the story of Ruth, अगर आप रूत की कहानी जानते हो, she left. She could have had her own life because her husband died. वो चाहती थी तो अपना अलग जीवन बिता सकती थी, क्योंकि उसका जो पति था वो मर चुका था, But she chose to go with her mother-in-law, लेकिन उसने चुनाव किया कि वो अपनी सास के साथ ही रहेगी and she will be with her in her land. और वो अपनी सास के साथ उनके जगह पे जाके रहेगी। She said to her mother-in-law उसने अपनी सास से कहा that your people will be my people, कि आपके जो लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, and your God will be my God. आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। That was her dedication. ये उसका डेडिकेशन था, And with that intention, she went to a new place. और इस निर्णय के साथ वो नई जगह पे गई। It was new for her, but for her mother-in-law, it was her hometown. उसके लिए वो नई जगह थी, लेकिन उसकी सास के लिए वो अपना घर था। And that is where people began observing her. और वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो उसे देखने लगे, And they all recognized her as a virtuous woman. और वो लोग जान गए कि ये एक भली स्त्री है। And that is why she had a lot of respect, इसीलिए उसकी उसका वहाँ के लोग बहुत आदर करते थे, to the extent that इस हद तक the person who married her, Boaz, कि वो जो व्यक्ति था जिसने उससे शादी की, बोआज, he recognized her virtues. वो जान गया था कि ये एक सद्गुणी स्त्री है। And what I wanted to point out from this is, और मैं यहाँ क्या दिखाना चाहता हूँ, it's very important what kind of a person we are. ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, Because remember, we are representing God. क्योंकि जानिए कि हम प्रभु को दर्शा रहे हैं। So our character तो उसका जो चरित्र था will be a reflection of God. वो एक परमेश्वर के ही कैरेक्टर को दिखाता था। So when whatever we do, if we are doing good, जो कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, it reflects the nature of God. उससे परमेश्वर का चरित्र झलकता है। If we do evil, अगर हम बुरा करते हैं, it will reflect the character of the devil. वो शैतान का चरित्र दिखाता है। So that is why it's very important that we pay attention to our character. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे चरित्र पे ध्यान दें, Because God favors one with a good character. क्योंकि प्रभु अपना अनुग्रह उस पे दिखाता है जिसका चरित्र अच्छा है। We will look at Samuel chapter 16. हम जाएंगे 1 Samuel. पहला शमूएल 16वां अध्याय। We'll read verse 7. वचन 7 पढ़ेंगे। ये कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने
उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Yes, this verse says that the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." In other words, that God is interested in your character. इसका ये मतलब होता है कि परमेश्वर आपके चरित्र में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। He is interested in what you have kept in your heart. वो इसमें बहुत रुचि रखते हैं कि आप अपने दिल में क्या रखते हो। More than how you look or how much strength do you have physically, He is more interested in your heart. इससे ज़्यादा कि आप कैसे दिखते हो और आपके पास शरीर में कितना सामर्थ्य है, इससे भी ज़्यादा प्रभु चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। We'll go to Psalm chapter 15. हम जाएंगे भजन संहिता 15वां अध्याय। It says, "Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill?" ये वचन कहता है, पहला वचन, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। Now pay attention to the remaining verses, because that is showing us what God is interested in. तो बाकी वचनों पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये दिखाते हैं कि परमेश्वर किस बात में रुचि रखते हैं। Verse 2 says, "He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart." दूसरा वचन कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। Verse 3, "He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend." तीसरा वचन कहता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। Verse 4 says, "In whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord, he who swears to his own hurt and does not change." चौथा वचन कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और यहोवा के डरवैये को आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। Verse 5, "He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent, he who does these things shall never be moved." अगला वचन कहता है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। These are the qualities God is looking for. ये सारे गुण हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर हो। And even if we may not be having some of these qualities, और अगर हमारे अंदर इसमें से कोई गुण नहीं है, let it be our prayer to God तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए that this is how we want to be. कि प्रभु हम ऐसा बनना चाहते हैं, And His word will transform us. और उसका वचन जो है वो हमें बदल देगा, And we will grow into that character और हम उस चरित्र में ढले जाएंगे that God is looking for. जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है। So remember, it's not the outward appearances, it's not how many possessions you have, it's not how you look or what clothes you wear, but it's your character, it's your heart that God is after. तो ये आप कैसे दिखते हो, कितना कमाते हो, कितना धन है आपके पास, आप कैसे जी रहे हो, इससे ज़्यादा आपका चरित्र कैसा है, आपके दिल में क्या है, इस बात में परमेश्वर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। And when we talk about character, it's not just for God, but actually God created us as human beings. तो ये जो चरित्र की बात हो रही है, ये इसलिए नहीं है कि प्रभु ने हमें मनुष्य की तरह बनाया है। It is like we are His creation, and it is the character of us that is going to influence all the other creations. तो हम प्रभु की रचना है, और हमारे अंदर जो चरित्र है वो प्रभु की दूसरी रचनाओं पे प्रभाव डालता है। That is why He made us to have dominion over all His creation. इसीलिए प्रभु ने हमें दूसरी सारी रचनाओं पे प्रभुता करने का अधिकार दिया है। And it is
our character that should be revealed to the rest of the creations. और हमारा जो चरित्र है वो बाकी सारी सृष्टि को प्रकट होना जरूरी है. And from where do we get all these characters? और ये सारे ये जो चरित्र है वो हमें कहाँ से मिलता है? It's from the Holy Spirit. ये हमें पवित्र आत्मा से मिलता है. When we receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं it is already given to us as a package. तो हमें ये पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ हमें ये पैकेज दिया गया है. And we only need to start using that. हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है. It's like a gift has been given to me, तो ये ऐसा है कि हाँ, मुझे एक तोहफा दिया गया है, but if I do not open the gift, I will not know what is inside. लेकिन अगर मैं इस तोहफे को कभी खोलता ही नहीं हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि अंदर क्या है. But if I open the gift and I start using it, अगर मैं उस तोहफे को खोलता और उसे इस्तेमाल करने लगता हूँ then everybody will see what that gift is. तो सबको दिखने लगेगा कि उस तोहफे के अंदर क्या है. And that is the kind of life we need to live, where we have received from God and we need to use it. और इस प्रकार का जीवन हमें जीना है कि हमें जो प्रभु से मिला है वो हम जिएंगे. I will just mention a few important traits that should be in our character. मैं सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा जो हमारे चरित्र में होनी चाहिए. And the first and most important is integrity. जो पहला सबसे ज़रूरी गुण है वो है Integrity. हाँ, खराई या ईमानदारी. So we'll go to Proverbs chapter 10 verse 9. हम जाएंगे नीति वचन 10वां अध्याय 9वां वचन. It says in verse 9, he who walks with integrity walks securely. ये वचन कहता है जो खराई से चलता है वो निडर चलता है. Okay, there's nothing that you need to fear when you have integrity. हमें कोई भी बात से डरने की जरूरत नहीं है अगर हम खराई से चल रहे हैं. And integrity is so important और ये गुण बहुत जरूरी है that according to a survey, कि एक सर्वे के अनुसार where when people take employees, when they are recruiting employees, this is the topmost quality they want to see in a person. तो एक सर्वे के अनुसार जब कोई कंपनी किसी लोगों को जब नौकरी पे रखना चाहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो ये जो गुण है खराई, ये वो उस व्यक्ति में चाहते हैं कि उसमें वो हो. God is also interested in us having integrity. तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी खराई में चले. What does it mean to have integrity? तो खराई में चलने का मतलब क्या है? It's like we are honest, truthful, but also we will not deviate from the truth. कि ये इसका मतलब है कि हम सही राह पे चलते हैं लेकिन हम उस राह से भटक के टेढ़ी राह नहीं चलते. Like many people in this world, when they see a shortcut and something in which they can bypass something which is having more effort, then they will take that path. तो लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में जो सही राह पे चल रहे हैं लेकिन जब कोई उन्हें एक आसान रास्ता मिलता है, शॉर्टकट मिल जाता है जो सही नहीं है, लेकिन वो फिर उस रास्ते पे चलने लगते हैं क्यों, ताकि उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े. And because of lack of integrity, और ये जब क्योंकि उनके अंदर वो खराई में नहीं चल रहे हैं, that is why when you go to the shops, you will find things are not of good quality. इसलिए आप जब दुकानों में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पे ऐसी होती है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. Like you go to buy milk, जब आप दूध लेने जाते हो 50% is water. तो 50% उसमें पानी होता है. When you go to buy fruits, जब आप फल लेने जाते हो they are injecting something into the fruit so it looks more red. तो वो फल में कुछ तो डाल रहे हैं ताकि वो फल अलग दिखे. These are areas where people compromise with their integrity. तो ये सारी वस्तुएं इसलिए होती है क्योंकि लोग खराई में नहीं चल रहे. People who are selling by weight, जो लोग वजन के ऊपर चीज़ें बेचते हैं, they are using adulterated weights. तो वो अच्छा वजन इस्तेमाल नहीं कर रहे And they want to cheat you. ताकि वो आपको धोखा दे. And they are compromising on their integrity. और वो अपनी खराई पे नहीं चल रहे. So that's why it's very important that we be truthful, honest, and do not deviate from the truth.
ताकि इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खराई पे चले और उस राह को कभी न छोड़े। Other traits are honesty and truthfulness. When you are honest, people can begin to trust you. और दूसरा गुण होता है कि हमें ईमानदार रहना है और विश्वास योग्य रहना है ताकि लोग हम पे विश्वास कर पाए। We'll read Proverbs chapter 16, verse 11. हम पढ़ेंगे नीति वचन 16वां अध्याय 11वां वचन। Honest weights and scales are the Lord's, all the weights in the bag are His work. सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं वह सब उसी के बनवाए हुए हैं। Okay, it says honest weights and scales are the Lord's. ये कह रहा है कि सच्चा जो तराजू है और पलड़े जो होते हैं वो यहोवा के हैं, Not the dishonest ones. जो झूठे हैं, धोखा दिए के अलग से वजन जो बनाया है वो प्रभु का नहीं है, That comes from man. वो मनुष्य से आता है। People try to cheat by making dishonest weights लोग धोखा देते हैं गलत वजन बना के so that they can earn profit. ताकि उनको ज्यादा मुनाफा हो। But we have to live our lives in such a way, लेकिन हमें हमारा जीवन ऐसे जीना है, we have to be honest at all times, हमें हर वक्त ईमानदार रहना है, even if it is going to cause us a loss. अगर उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है। Because what is more important to God is not the profit or the loss, but it's important for Him to see you being truthful and तो honest. प्रभु के लिए प्रॉफिट या लॉस, मुनाफा या नुकसान ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए ज़रूरी है कि आप उसके चरित्र में चलो। The Lord can turn a loss into a profit at any time. प्रभु चाहता है तो किसी नुकसान को भी आपके फायदे में बदल देगा, But we should not compromise on being truthful. लेकिन हमें हमारी सच्चाई पे, हमारी खराई पे चलने से नहीं रुकना है। Another trait is to speak kindly and to avoid slandering. और एक गुण होता है कि हमें दया से भर के बोलना है, करुणा से बोलना है। Ephesians chapter 4, हम जाएंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय and verse 31. वचन 31। Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. ये वचन कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। The words that come out of our mouth, जो वचन है, शब्द है जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, they should be kind words. वो करुणामय होने चाहिए, They should be tender-hearted. वो कृपालु करुणामय होने चाहिए, And no evil should come out of our mouths. और हमारे मुख से कोई भी गंदी बात, बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। What happens when we do this? क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं? Our words become more effective and more powerful. तब हमारे जो शब्द है वो ज्यादा असरदार, ज्यादा सामर्थ्यशाली बनते हैं, Because there are power in our words. क्योंकि हमारे हर एक शब्द में सामर्थ्य है। But when you use it for negative and for evil, जब हम उस शब्द का इस्तेमाल नकारात्मक या बुरी बातों के लिए करते हैं, then you're diluting that power. तो आप उस सामर्थ्य को खराब कर रहे हो। And then your words will stop working. तब आपके जो शब्द है वो काम करना बंद कर देंगे। So if you want your words to work, तो अगर आप चाहते हो कि आपके शब्द काम करें, speak kind words. तो दया से भरे, करुणा से भरे शब्द बोलने। That will help your the power of your words to be effective. तो उससे आपके शब्द का जो सामर्थ्य है वो बढ़ने में मदद होगी। Another important point is to honor God and His people. और एक बात है कि प्रभु और उसके लोगों का आदर करना। We'll see Matthew chapter 10. हम जाएंगे मत्ती 10वां अध्याय Verse 42. वचन 42।
which says, "And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward." ये वचन कहता है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। When we honor God's people, जब हम प्रभु के लोगों का आदर करते हैं, God rewards you. तो प्रभु आपको आपका भी आदर करते हैं, आपको भी प्रतिफल देते हैं। And it's a very simple concept. और ये बहुत साधारण बात है। Whenever God uses someone in your life, जब कोई व्यक्ति को परमेश्वर आपके जीवन में इस्तेमाल करते हैं, even if you give a cup of cold water to that person, अगर आप उस व्यक्ति को एक कप ठंडा पानी भी पिलाते हो, you will get a reward, उसके लिए भी आपको प्रतिफल मिलता है, because God honors his people. क्योंकि प्रभु अपने लोगों का आदर करता है। And whenever you do the work of God, और जब आप प्रभु का काम करते हो, you will see God honoring you, तो आप देखोगे प्रभु आपका भी आदर करेगा, because God knows how to take care of his people. क्योंकि प्रभु जानता है अपने लोगों का ख्याल कैसे रखना है। Next point is to keep our word. तो अगला गुण है अपने शब्द का आदर रखना। And we'll see verse 37. वचन 36 37. 37 सॉरी। But let your yes be yes and your no be no, for whatever is more than these is from the evil one. ये वचन कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। We people are actually used to putting conditions. आज लोगों को आदत पड़ चुकी है कि वो बहुत सारी शर्तें डाल देते हैं, कंडीशन डाल देते हैं। Like, I will do this only if you do this to me, मैं ऐसा करूँगा अगर आपने ऐसा किया तो, or only if you give me special treatment, then I will come to your house. तो अगर आप मुझे ज़्यादा आदर दोगे, अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट करोगे, तो तभी मैं आपके घर आऊँगा। And that is where we are actually, we are not allowing God's power to flow through our words. और इसी कारण हम परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर से नहीं बह रहा है, Because God does not put conditions on his love for us. क्योंकि प्रभु उसका जो प्रेम है हमारे लिए उसके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाता है। His love is unconditional. उसका जो प्रेम है वो बिना किसी शर्त के है। Many people think that God doesn't love me. बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते। And even if there is a person who doesn't believe or has rejected Jesus, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करता या जिसने यीशु को नकारा है, that person has still not tasted the absence of God's love. और उस व्यक्ति ने प्रभु के प्रेम को प्रेम के नहीं होने को अनुभव नहीं किया है। Because until his death, क्योंकि उसकी मृत्यु, जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, God's love will always be poured out on that person. कि प्रभु का जो प्रेम है वो उसके ऊपर हमेशा उतारा जाएगा। Even a person who worships Satan अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो शैतान की उपासना करता है, has an opportunity to come back to God. उसके पास भी मौका है कि वो परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। And there are so many people who have been followers of the church of Satan, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शैतान की जो कलीसिया है उसके अनुयायी थे, who have turned away and come back to God. वो वहाँ से मुड़ के प्रभु के पास वापस आए हैं। And if you have not, then you should listen to at least one such testimony where a person who has fallen into the trap of worshipping Satan, and then when they have been released from that trap, they explain with joy how they have returned back to God. अगर आपने सुना नहीं है तो आपको ऐसी एक तो गवाही सुननी चाहिए जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि हम पहले शैतान की उपासना करते थे, लेकिन जब वो प्रभु में आए तो वो किस आनंद के साथ उस गवाही को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं। So as I said, there is no human being on earth who is alive who has seen the absence of God's love. तो मैं जो कह रहा हूँ कि इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रभु का नहीं होना अनुभव किया है।
Now, after death, I do not know, because how things are going to transpire in each person's life may be different, depending on, I do not have the knowledge of that. तो इसके बाद मैं नहीं जानता कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता होगा अगर वो प्रभु को नहीं स्वीकार रहे हैं। But I can say with guarantee लेकिन मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ that as long as the person is alive, कि जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, God's love is upon that person, प्रभु का प्रेम उस व्यक्ति के ऊपर होता है and that person can return back to God. और वो व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस आ सकता है। Such is the love of God, ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम है, without any conditions. किसी भी शर्त के बिना। So we must learn to be like God तो हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के तरह कैसे बने, and not put conditions on loving a person. तो किसी व्यक्ति पे प्रेम दर्शाने के लिए हमें कोई शर्तें नहीं लगानी चाहिए। The next point is we should not seek gain in helping others. और एक गुण होता है कि हमें दूसरों की मदद करने में फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। Many people sometimes, especially you'll see this in politicians, they will give some money for some work to be done, and they will parade themselves like, I have done this, and please you should felicitate me. और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, ज़्यादातर जो राजनीति में होते हैं वो कुछ पैसा देते हैं और फिर उसका ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो खुद की बड़ाई मारते हैं। We should not be like that. हमें ऐसा नहीं बनना है। Even what Jesus said is that if your right hand does something, even your left hand should not know what it's doing. इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने दाहिने हाथ से अच्छा काम करते हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। And that's important because our reward is not here on earth. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो प्रतिफल है वो इस धरती पे नहीं है। So we should stop looking for rewards on earth. इसलिए हमें इस धरती पे प्रतिफल ढूंढना नहीं है, Because God is always rewarding us throughout our life. क्योंकि प्रभु हमारे पूरे जीवन भर हमें प्रतिफल देता रहता So है। there is no shortage of rewards in our life. इसलिए प्रतिफलों की कोई कमी नहीं है इस जीवन में। So don't look for rewards from people. इसलिए लोगों से प्रतिफल पाने की उम्मीद मत रखो। The next point is we should not take bribes. और अगला गुण है कि हमें घूस नहीं लेनी है। We look at Exodus chapter 23. हम जाएंगे निर्गमन 23। It was there in the psalm that we read as well. हमने जो भजन संहिता पढ़ा उसमें भी ये था। In the last line it was said, do not take bribes. वो कहता है कि घूस नहीं लेना है। But we'll read Exodus chapter 23 verse 8. हम पढ़ेंगे निर्गमन 23वां अध्याय 8वां वचन। And you shall take no bribe. ये वचन कहता है घूस न लेना, क्योंकि घूस Yeah, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous. ये कहता है घूस न लेना क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। And today's world, actually you go, especially in India, you will see bribes taken everywhere. आप भारत में बहुत सारी जगह पे जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे लोग घूस मांगते हैं। When I had a flat in Mumbai, मेरा एक फ्लैट था मुंबई में, and this was the means through which God helped me close my loans. और उसके द्वारा प्रभु ने मुझे मदद की कि मेरे सारे कर्जे चुकते हो जाए। So God showed me that I need to sell this flat. तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये फ्लैट मुझे बेचना है। But by that time I was in the Word of God. तो जब तक मैं प्रभु के वचन में आ गया था, And now I wanted to sell this flat, और मुझे ये फ्लैट बेचना था, but now I wanted to do it without any bribe. तो मुझे ये बिना किसी को घूस दिए हुए करना था। So I had an agent in Mumbai. तो मेरे पास एक एजेंट था मुंबई में, I was in Pune. मैं पुणे में था। So I called him up and I told him, मैंने उसे फ़ोन किया और कहा I want to sell my flat. कि मैं अपना फ्लैट बेचना चाहता हूँ, And I told him I have one condition. और मैंने कहा मेरी एक शर्त है, I don't want to take any black money. मुझे कोई ब्लैक मनी नहीं लेना है। That man started laughing at the phone. वो व्यक्ति फ़ोन पे हंसने लगा। He's saying, you're talking about zero bribe, zero black money. वो Here कह- it is difficult for me to even get you 75% white money. उसने ऐसा कहा कि आप कह रहे हो कि आपको पूरा वाइट मनी चाहिए, मुझे तो पता है कि मैं 75% भी वाइट मनी नहीं ला पाऊंगा आपके लिए।
So he said it in such a way like as if he was mocking me. उसने ऐसी बात की जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. But I told him nothing doing. I don't want to take even 1 rupee black money. लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मुझे 1 रुपया भी ब्लैक मनी नहीं चाहिए. I'll settle for a less price, but I don't want black money. मैंने कहा मैं कम कीमत पे भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ब्लैक में पैसा नहीं चाहिए. So we ended the conversation, and he was telling me that it's impossible in today's world to get a flat sold in full white. तो उसने मुझे कहा कि आज की दुनिया में तो असंभव है एक फ्लैट पूरे वाइट मनी में बेचना, और हमारी बात खत्म हो गई. I prayed to God immediately after that phone call. उस फोन कॉल के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की. I said, God, I want to follow your ways. मैंने कहा प्रभु मैं आपके मार्ग पे चलना चाहता हूँ. So I'm putting this burden onto you. तो ये जो बोझ है मैं आप पे डाल रहा हूँ. I have told you what is in my heart. मैंने आपको बता दिया मेरे हृदय में क्या है. I don't want any black money. मैं नहीं चाहता कोई ब्लैक मनी मेरे पास आए. And I believe that you will take care of it. और मैंने कहा प्रभु मैं जानता हूँ कि आप इसका ख्याल रखोगे. And not even 2 days passed, और 2 दिन भी नहीं हुए, the agent called me back, उस एजेंट ने मुझे कॉल किया and he told me that I have a customer for you who is ready to purchase in full white. और उसने कहा मेरे पास एक कस्टमर है जो पूरे वाइट में खरीदने को तैयार है. I was so happy, I began glorifying God. मैं बहुत खुश हुआ, मैंने प्रभु को महिमा देना शुरू किया. And he told me, yes, it may not be the highest amount you would have got, but still you got a good amount. उसने कहा ये सबसे ज़्यादा कीमत तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी कीमत है जो आपको इस फ्लैट के लिए मिल रही है. I told him, as long as it is full white money, I am ready. और मैंने कहा जब तक ये पूरा वाइट है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. And that's how God made it possible for me not to get involved in black money. इसलिए इस तरह से प्रभु ने मेरे लिए मुमकिन किया कि मैं कैसे ब्लैक मनी में नहीं जाऊं. So there will be many times in your life आपके जीवन में ऐसे कई मौके आएंगे when the evil one wants you to deviate from the truth. जब जो शैतान है वो चाहेगा कि आप सत्य के मार्ग से भटक जाओ, Or take a bribe, या फिर घूस ले लो, or tell a lie. या फिर झूठ बोलो. That is the test of your character. वो आपके चरित्र की परीक्षा है. God wants you to be faithful at those times. प्रभु चाहता है कि आप उस समय विश्वास योग्य रहो, And he will take care of the rest. और वो बाकी सारी बातों का ख्याल रखेगा. We be faithful to him. हमें उसके साथ विश्वास योग्य रहना है. When we show our faithfulness, जब हम हमारी विश्वास योग्यता दिखाते हैं he will give us the responsibilities. वो हमें जिम्मेदारियां देगा And he will make use of us. और वो हमारा इस्तेमाल करेगा. So church, I want to say just this one thing, that focus on your character. तो कलीसिया में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने चरित्र पे ध्यान दीजिए. And even if you see that there are some flaws in your character, और अगर आप देखते हो कि आपके चरित्र में कुछ घटिया है, the reason why we may even have flaws is because we have picked up things from the world. हमारे अंदर कुछ बुरी बातें भी इसलिए हो सकती है क्योंकि हमने दुनिया से वो बातें सीखी है. Like I had picked up speaking lies from the world, जैसे कि मैंने दुनिया से सीखा था कि झूठ बोलना है, and I was finding it difficult to get rid of this habit. और मुझे इस आदत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया था. But I told God to help me, लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि मुझे मदद करो, and now it's no longer a problem for me. और अब ऐसा हो गया कि ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं So है. in the same way, if there is something which you find difficult to leave, इसी प्रकार से अगर आपके चरित्र की कोई बुरी बात है जो आपसे नहीं छूट रही है, talk to the Lord, तो प्रभु से बात कीजिए, and He will help you come out of those things. और वो आपकी मदद करेगा कि उस बात को आप कैसे छोड़ोगे. What you will be doing is, आप क्या करोगे? you will be improving your character वो आपका चरित्र को बेहतर बनाएगा and making yourself ready for God. और आपको तैयार करेगा प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए. I hope that this message has blessed you, मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश से आपको आशीर्वाद मिला है, and I just wish to pray for all of you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा. Abba Father, we praise you and thank you पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं that your word enriches our lives. कि आपका वचन है हमारे जीवन को उन्नति देता है.
Lord, you have called us, प्रभु आपने हमें बुलाया है, you have called me आपने मुझे बुलाया है to work in your kingdom. कि आपके राज्य में काम करे, And you want me और आप चाहते हो to be available, कि मैं आपके लिए तैयार रहूं, especially with my time खास तरह से मेरे समय से and with all my resources. और मेरे जितने भी रिसोर्सेस है उसके साथ। Help me, Lord, प्रभु मेरी मदद कीजिए in my character मेरे चरित्र में, and to be able to wholeheartedly follow you ताकि मैं पूरे हृदय से आपके पीछे चलूं, so that I can take up responsibilities that you give me ताकि आप जो जिम्मेदारियां दे रहे हो उससे मैं ले पाऊं, and that I may be faithful in all things, और मैं सारी बातों में विश्वास योग्य रहूं, even in the small things. छोटी से छोटी बातों में भी। Help me to be faithful to you. मदद कीजिए प्रभु कि मैं आपके साथ विश्वास योग्य रहूं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, Amen. आमीन। Can I call upon Pastor? हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित हुए। आमीन। बुद्धिमान लोग परमेश्वर के हर एक वचन को सुनकर अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं। हालेलुया। बोलो मैं बुद्धिमान हूं। जो भी प्रभु मैंने सुना है मैं मेरे जीवन में उसको चलूंगा। हालेलुया। है ना, कितना अच्छा वचन है परमेश्वर का। आई एम रियली ब्लेस्ड। है ना, यही चाहता है परमेश्वर, हमारा चरित्र चाहता है। हालेलुया। है ना, प्रभु हमारे हृदय को देखता है, क्योंकि हृदय अगर सही है तो प्रभु हमको लंबा चला सकता है। हालेलुया। और हम सही काम करके लोगों का जीवन को सही रीति से बदल सकते हैं। ये चाहता है प्रभु। वाला कान दिया है, समझने वाला उतना प्रभु हमारे अंदर काम करेगा। है ना, हम परिपूर्ण हो रहे। जो हम कल थे आज नहीं है, है ना, और आज जो है इससे बेहतर हम आगे बढ़ते जाएंगे। किसी को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। ओ जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही तो पल का, होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। हे जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। ओ जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। ओ खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। ओ जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। ओ खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे
वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा, मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। ओ जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। ओ खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। ओ जिंदगी मेरी जब से मसीह को पाया है, ओ खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है, मेरा यीशु बहार लाया है। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते